नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के खुसरूपुर स्थित सब्जी मंडी में। पिछले दिनों इस सब्जी मंडी को 4 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर ये सब्जी मंडी ओपन हो गया है, खुल गया है। और हमारे साथ हैं इस सब्जी मंडी के जो ऑनर कहिए या संरक्षक कहिए, नरेश सिंह जी। ये बताइए कि आप लोग सब्जी मंडी चला रहे हैं, तो आप लोग को कोरोना वायरस का डर नहीं लगता है? डर तो है ये है, लेकिन क्या करें, सब्जी भी तो खिलाना जरूरी है ना है। सब्जी खिलाना ज़रूरी है, लेकिन सरकार तो कह रही है कि मतलब, और दूसरी ओर कि जिस तरह ये खतरा होता है कि हम आप जैसे बैठ के बात कर रहे हैं तो इसी से बीमारी फैलती है। हाँ, तब तो यहाँ तो भीड़ होती है बड़ी संख्या में। भीड़ होती है, लेकिन किसी को अपने पास बैठे नहीं देते। बताइए कि जिस तरह से कोरोना वायरस का इम्पैक्ट आया है, प्रभाव पड़ा है लोगों पे, पूरी दुनिया में इसका असर है। किसान से आप रोज़ मिलते हैं, आप खुद किसान हैं, कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान तो बहुत हो रहा है। बहुत सा किसान के खेते में है, जिसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है वो कहीं न कहीं लाके बेच रहा है। पहले जिस तरह से सब्जी मंडी में सब्जी का आवक था, आमद नहीं है, 4 आना आमद है। तो जो खेत में सब्जी अभी फसल उगा है और पैदा हो रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है? जहाँ के तहें लोग जब बिक रहा है वो जब बेच लेते हैं। बहुत सा टमाटर तो खेते में रह गया, बैगन खेते में रह गया। तो कहीं ना कहीं दाम पे असर पड़ा होगा, कौड़ियों के मूल्य बिक रहे होंगे। जी हाँ। नुकसान कितना है किसानों को? अभी तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कितना नुकसान है। आप यहाँ पे मतलब ये मंडी में क्या क्या है? आप इस मंडी में क्या, ये मंडी हमरे है? आपका मंडी है जी। तो आपको जो आमदनी होता होगा उस पर कितना असर पड़ा है? उसमें 12 आना, मतलब 25 पैसे का बिजनेस सिर्फ हो रहा है। 1 रुपये की जगह 25 पैसे का बिजनेस हो रहा है। 25 पैसे के। शिकायत करते हैं कि पुलिस प्रताड़ित करती है, तो इस तरह की चीज़ें हैं क्या? पुलिस तो आती है और देख के डांट डपट के चली जाती है। मतलब भीड़ लगाने से रोकती नहीं है? हाँ? भीड़ लगाने से रोकती है। रोकती है। यहाँ इतनी संख्या में लोग मंडी में जमा होते हैं, हजारों की संख्या में, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं आप? जैसे 52 गो मंडी है, तो जो हमरे पास आया उसको हम मैनेज करते हैं। कितना असर है कोरोना का? असर तो बहुत है। बहुत असर है। खौफ है, डर है आपको? डर तो सब लोगों को है। सब लोगों को। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि इनका किस तरह से कोरोना वायरस का व्यापार पे, किसानों पे, जो मंडी के मालिक हैं उन पे असर पड़ा है। क्या करते हैं आप? ये सब्जी बेचते हैं मंडी में। मंडी में सब्जी बेचते हैं? हाँ, यही आपका भी मंडी है? यही, हाँ, यही मंडी है। हाँ। ये बताइए कि कितना असर है? लगभग मैंने 12 ना असर है इधर। 12। हाँ, जैसे रुपया में 4 मैंने आता है, 12 नुकसान है, समझो किसानों के है। आज बिकता था 50 रुपये, जो बिकता है 20 रुपये, 10 रुपये पसेरे। किसान जो फसल लगाए हुए हैं खेत में, उनको कितना नुकसान? उनको तो 14 ना मान के जाने नुकसान है। टमाटर मैंने बिकता था, खेते में छोड़ दिया, बैगन खेते में ढेर आ गया, सब छूट गया। हियों लाता है तो देखिए बक्कू में मंडी में धैले ऐसी हैं, देखिए सब धैल है, बिकवे नहीं करता है, गाँव के नहीं आता है। यहाँ से सब्जी बाहर जाता था, तो यहाँ पे सब्जी नहीं आती है? न, सब्जी लोकल किसाने लेके आता है यहाँ, लोकल खेत वाला जो है लेके आता है, कभी बिका कभी ना बिका, सब खेते में। आपको दिखाना चाह रहा है, देखिए किस तरह से पुलिस जो है यहाँ मंडी में माइक लगा करके अनाउंस कर रही है कि आप दूरी बनाए रखें
और ख़ास करके कोरोना को लेकर जागरूक करने का काम कर रही है, लोगों को भीड़ नहीं लगाने की बात कर रही है। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये बैगन की टोकरी है और ये बैगन सूख गया है क्योंकि मेरे ख्याल से खरीदार, किनका बैगन है ये? इधर आइए, आपका बैगन है जी। तो ये सूख गया है या ऐसे ही फसल हुआ है? नहीं, सूख गया, 3 दिन से लाते हैं, बिकवे नहीं करता, उसी के उसी रख देते हैं, चल जाते हैं। कितना कितना नुकसान है भैया ये आपको? कम से कम तो 300 रुपया बिकना चाहिए, और जो कि 50 रुपया ना 30 रुपया कोई देता तो बेच देते। इतना नुकसान है। आप किसान हैं, कितने कितने जमीन में आप मतलब बैगन लगाए हुए हैं? 2 बीघा। 2 बीघा बहुत होता है। 40 कट्ठा। 40 कट्ठा। जी। 40 कट्ठा में लगाए हुए हैं। डेली आपको कितना मतलब बैगन होता है? डेली कम से कम तो टूटना चाहिए, 10 टोकरी 12 मन 13 मन टूटना चाहिए था, और उसको लाते हैं तो बिगा जाता है। वो ढेला भाड़ा भी नहीं मेरा पड़ता है, 200 रुपया ठेला भाड़ा एक खेवा के लेता है, 2 खेवा में 400 रुपया घर से जा रहा है, नुकसान मेरा जा रहा है। ऐसी के खेत पड़ल है, टमाटर टूट नहीं रहा, मजदूर की क्या पैसे नहीं है तो क्या देख सकते हैं। तो ये है किसानों का दर्द। इनके पास बैगन हर रोज़ 12 मन 13 मन होता है, लेकिन ये टोकरी भर बैगन जो है देखिए आप सूखा हुआ है और कौड़ियों के मूल्य में ये नहीं बिक रहा है। ये बताइए कि ये जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई कैसे करेंगे आप? उस सरकार एक बार मुआवजा कुछ देख के दें, कुछ किसानों भाई के कुछ मदद करें, ये मेरे तरफ से ये खाए आती है। सरकार बोली है कि किसानों को 2000 6000 पहले मिलता था, 2000 और मिलेगा, तो इससे आपकी भरपाई हो जाएगी? उतना से कैसे होगा? तो उतना से नहीं होगा। किसान अपने आकर थोड़ा सा सरकार ने मदद करे और किसान के कहें कि किसान भाई कम से कम इतना नुकसान हुआ है तो कुछ क्षतिपूर्ति हम पूरा करेंगे। आपको लगता है कि सरकार क्षतिपूर्ति कर पाएगी आपकी? बोलते रही है सरकार, तो बोला है, श्वासन तो दिए हैं, देखिए क्या कहते हैं। हाँ, अब भरोसा तो लोग पर रहता है, ऐसे भगवान पर भरोसा करता है, मगर समझिए कि सरकार है तो सरकारें पर भरोसा करना चाहिए। सरकार पर भरोसा है? हाँ है, ये है। ये जो नुकसान हुआ है आपका, ये बैगन जो आप कह रहे हैं कि हम 12 मन 13 मन बैगन डेली होता है, अगर डेली वो बैगन आपका ऐसे बिकता था तो कितनी आमदनी होती थी? कम से 1200 1500 डेली की आमदनी? हाँ, 2000। और आज के तारीख में? 8 के तारीख में हुए पॉकेट से पैसा जा रहा है, घर से जा रहा है, 400-500 घर से जा रहा है। अब ये है कोरोना का इम्पैक्ट कि घर से पैसा लग रहा है। ये जो पैसे पूंजी लगाए हैं, दवा पानी, ये सब भी निकल नहीं रहा। और ख़ास करके ये जो बैगन तोड़ के लाते हैं अपने खेतों से यहाँ तक मंडी तक, और यहाँ लाने में इनको 400 रुपये ठेला पे खर्च होता है, वो भी इनके पॉकेट से खर्च हो रहा है, क्योंकि उसे लेने वाला कोई नहीं है, कोई ख़रीदार नहीं है। तो ये है किसानों का दर्द। वो किसान जो दिन रात मेहनत करके, अपने पसीना बहा करके, खून बहा करके खेती करते हैं, लेकिन आज उनकी स्थिति बहुत ही भयावह हो गई है। आप बताइए, ऐसा लग रहा है ये जो पैसे पूंजी लगाए हैं, दवा पानी, ये सब भी निकल नहीं रहा। और ख़ास करके ये जो बैगन तोड़ के लाते हैं अपने खेतों से यहाँ तक मंडी तक, और यहाँ लाने में इनको 400 रुपये ठेला पे खर्च होता है, वो भी इनके पॉकेट से खर्च हो रहा है, क्योंकि उसे लेने वाला कोई नहीं है, कोई ख़रीदार नहीं है। तो ये है किसानों का दर्द। वो किसान जो दिन रात मेहनत करके, अपने पसीना बहा करके, खून बहा करके खेती करते हैं, लेकिन आज उनकी स्थिति बहुत ही भयावह हो गई है। आप बताइए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हम बताना चाहते हैं कि ये पूरे मार्केट में जो लॉकडाउन लगल है, वो दवाई दुकान के लिए खुला हुआ है 3 घंटा के लिए, बाकी लगा हुआ है कि ये किराना दुकान खुलेगा, सब्जी मंडी खुलेगा, सब्जी मंडी खुलेगा। तो सब्जी मंडी थाने के नज़दीक है, तो वहाँ पर सब्जी कैसे, फल कैसे ले जाएगा? नहीं, वहाँ पर पुलिस तैयार रहता है, उसको पैसा दे दीजिएगा तो पैसा अभी भी डायरेक्ट थाना वाला पैसा लेता है, उसको भिजवाता है। इसका विरोध आप लोग नहीं कर रहे हैं कि थाना वाला ने जो गलत कर रहा है उसके लिए नज़दीकी आप नहीं है,
आप कह रहे हैं कि, हाँ, हम कह रहे हैं। आप कह रहे हैं हाँ। कि थाने के लोग जो हैं, हाँ। पुलिस जो है हाँ। वो पैसा वसूलती है और पैसा देने पे मंडी लगाने देती है। नहीं, मंडी नहीं, बाजार में दुकान। मंडी का हम बात कर रहे हैं आपको। बाजार में दुकान लगाने देती है और फल दुकान है जी, सब्जी का। हाँ, हाँ। तो फल का दुकान लगावे देता कैसे? ओकरा से फल खैनी लाता है, ओकरा से सिपाही खैनी लाता है कि जे हमरो खैनी 200 ग्राम काट दो। वो ई सिपाही लोग करेगा, पब्लिक नहीं करेगा। मतलब पुलिस प्रताड़ित कर रही है सब्जी विक्रेता। क्या किया है अभी? क्या हमको आपको डिटेल में बताते हैं कि मेरा भतीजा उधर से गया मोटरसाइकिल लेके देहात से, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ है बताते हैं आपको। यहाँ से दवाई लिया, पुलिस आया, दवाई दिखाया, छोड़ दिया। दूसरा पुलिस उसको मारने के स्टार्ट कर दिया। ये गाड़ी लाओ, गाड़ी भी दे दिया, गाड़ी भी दे दिया। तो कैसे गाड़ी ले जा रहे हैं तो इसको कुछ लिख के हमको दीजिए, गाड़ी ले जा रहे हैं तो उसको मारना स्टार्ट कर दिया। उसको मारा, इतना बेरहमी से मारा है, इतना बेरहमी से मारा है क्या बतावें। कल हम गाड़ी छोड़ा के लाए हम। तो कितना गाड़ी छोड़ दी पुलिस, या मतलब उसमें भी पैसे का डिमांड किया गया? ऐसा डिमांड लिया है, पैसा लिया है, 1000 रुपया दिए हैं। हाँ था, तो आपको रसीद दिया गया है उसका? रसीद है मेरे पास है। हाँ है ये। तो आपने पूछा नहीं कि आपने जो फाइन लगाया है क्यों लगाया? पूछे इसलिए कि हम ये सब काम नहीं करते थे, हमको इस सब से क्या मतलब है। हम ये सब हमारा जहाँ रहना जहाँ रहते हैं, लेकिन प्रशासन भी गलत गुंडागर्दी कर रहा है। तो सुना है आपने, प्रशासन भी है कोरोना की आड़ में, जो अभी मौजूदा लॉकडाउन की व्यवस्था है उसके आड़ में कहीं ना कहीं प्रशासन जो है लोगों को सताने का काम कर रही है और अपनी मनमर्जी कर रही है। ये लोगों का आरोप है। क्या हुआ? और सीओ को परसों चौथा मार बैठा है। हाँ, औरत मतलब महिलाओं को क्यों मारा? अब काहे लगी मारा है? सौदा लावे जाता है इसलिए मारता है कि जाओ ऐसे दिया, घूम के जाओ, फलना दिया जाओ, तो गोहदारी में आए जाओ। तो यहाँ पुलिस ज़्यादा जाती कर रही है। आओगा? हाँ सर। हमारे साथ इस वक्त एक मंडी के मालिक हैं, उनसे जानते हैं कि कोरोना का इम्पैक्ट इनके व्यवसाय पे किस कदर पड़ा है, किस तरह से इनका जो व्यवसाय है वो प्रभावित हुआ। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? जलंधर से। ये जो आपका गद्दी है यहाँ पे, मतलब कौन कौन सी सब्जियाँ आती है? वो सब सब्जी आता है, सब सब्जी। सब सब्जी। एक कोई चीज़ नहीं है कि नहीं आता, सब सब्जी आता है। अभी लॉकडाउन है, बंद है सब कुछ, पूरा मार्केट बंद है, तो किस तरह से नुकसान उठाना पड़ रहा है आपको? बड़ा दिक्कत है, बहुत दिक्कत है कि कुल्हे टमाटर वमाटर सड़ गल, व्यापारी नहीं आता है। व्यापारी नहीं आता है। तो आप लोग ये जो अभी यहाँ पे बैगन और परवल और ये सब टमाटर जो रखा हुआ, तो इसको क्या करेंगे आप लोग? तो ये व्यापारी ऐसे ही आता है, खुदड़ा खुदड़ी ले जाता है। वो थोक जैसे कि ले गलो पटना ले जाता है, बड़ी कम व्यापारी आता है। नहीं तो नुकसान हो रहा होगा काफ़ी? तब पूरा काफ़ी नुकसान है। आप लोग मतलब ये सब जो खरीदते होंगे, किसान से खरीदते होंगे आप? हाँ, किसान से खरीदते न, किसान से लेता है वो। व्यापारी ले जाता है, बाकी बड़ी कम व्यापारी आ रहा है। व्यापारी कम आ रहा है तो किसान को कितना नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान। खेत में वह परवल बिक रहा था 200 के जे 100 के बिक रहा। और बैगन? बैगन ये बिक रहा था 80 रुपये पसेरी, जे बिक रहा है 40 रुपये। तो किसान पे बहुत बड़ा मार है ये। बहुत डबल मार है। उसका देखिए टमाटर वमाटर सड़ गया। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए कि किस तरह से इस मंडी में जो है टमाटर का क्या हाल है। ये देखिए कि ये टमाटर किस हाल में सूख गया है, सब सड़ गया है सब। और 6 बजे के पहले बंद, 5 बजे बंद चेक करा देते हैं। हम लोग का बिक्री नहीं हो रहा है, हम कहाँ करें? वही हिसाब से सौदा लेते हैं, सूख साग देता है, बिक्री नहीं होता है। का बड़ी मुसीबत में है, वही से नहीं ले रहे हैं।
ये बताइए कि आप का ये जो सिम है हाँ तो ये खेत में लगाए हुए हैं आप? हाँ खेत में कितना खेत में लगाए हुए हैं? 10 कट्ठा 10 कट्ठा। तो हर रोज कितना सिम आप तोड़ करके लाते हैं यहाँ से मंडी में बेचने के लिए? वो मैंने 5-6 मन टूटता है और कुछ एक भांजा में 5 से 6 मन हर रोज ना हफ्ता में हफ्ता में। ये कितना है टोटल? ये होगा 10 पसरी होगा बहुत। 40 किलो। हाँ 40 किलो 40-50 किलो। हाँ तो इसको कितना में आप बेच रहे हैं? कहा तो रहे हैं 450 दे दीजिए, नहीं ले रहे हैं। 450 मांग रहे हैं। और 450 में ये जो व्यापारी हैं ये आपका मतलब ये सिम है जो नहीं खरीद रहे हैं? हाँ नहीं खरीद रहे हैं। ये बताइए कि पहले कितना में बेचते थे? पहले तो बहुत 100 रुपये पसेरी बिकता था। ये यही सेम 100 रुपये पसेरी बिकता था। हाँ मतलब 5 किलो 100 रुपया में। आज आप 40 से 50 किलो दे रहे हैं 450 रुपया में। हाँ हाँ तो इतना नुकसान उठा रहे हैं मतलब हर रोज। हाँ जी। तो इसकी भरपाई कैसे करेंगे? बहुत नुकसान हो रहा है तो इसकी भरपाई कैसे होगी? तब कैसा हम कर सकते हैं, जो हो रहा है जो है कर रहे हैं। बीघे से तो बढ़िया है ना सर। हाँ जैसे बीघे से तो बढ़िया जो निकला, जो निकला सब सही है। नूने तेल के उपाय हो रहा, यही समझ के बेच रहे हैं। लॉकडाउन होने की मतलब बहुत नुकसान है लॉकडाउन होने के वजह हाँ था हाँ? हाँ ये बताइए कि आप व्यापारी हैं, जी यहाँ से सब्जी कहाँ ले जाते हैं? राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर पटना। वहाँ ले जाके आप दुकान लगाते हैं। पहले और अब में क्या अंतर है? अंतर बहुत सारे गाहकिए नहीं आते हैं। पटना में आमदनी भी नहीं कम है, वही कारण सब्जी नहीं बिकता है। आज ले जाते हैं बिहान सूख जाता है, नहीं बिक पाता है, बीघे पड़ता है, पूंजी लगा के बीघे पड़ता है। हर रोज कितने का नुकसान हो रहा है? हम लोग 500 कमाते थे, अब तो 400 पर 300 पर आफत हो रहा है। 200 रुपये कमाना मुश्किल हो रहा है। 200 का भी मुश्किल है ना? 200 रुपया भी नहीं कमा पा रहे हैं। ना पहले हर रोज 500 रुपये कमाते थे। ट्रेन से ले जाते थे तो कुछ मतलब कि आप 200 रुपये 300 रुपये तो बाकू भांगा पड़ जाता, भांगा पर। वही कारण मतलब कि नहीं भी हो सकता। तो ये हाल है लॉकडाउन का मार लोगों पे, खास करके किसानों पे, व्यापारियों पे बहुत ही भारी पड़ा है। इनका मुंह का निवाला छीन रहा है और तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार है। सुधीर जी, आप क्या करते हैं? हम सब्जी मंडी चलाते हैं, छोटा मोटा सब्जी मंडी चलाते हैं। ये बताइए सुधीर जी कि पहले जिस तरह से आप सब्जी में जिस तरह से लोग यहाँ किसान आते थे, अभी आ रहे हैं कि नहीं? अब बहुत कम आ रहे हैं, बहुत कम बहुत कम आ रहे हैं। लोग किसान जो फसल पैदा कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? बहुत सब जहाँ तहाँ बिक रहा है, खुदरा बिक रहा है। यहाँ मंडी में बहुत कम लोग आते हैं। क्या वजह है मंडी में कम आने की वजह क्या है? मंडी में ही जो कोरोना का जो विस्तार हो रहा है, इसलिए लोग सब जहाँ तहाँ बेच रहे हैं। मंडी में बहुत कम लोग आ रहे हैं, बहुत प्रभाव पड़ा है कोरोना से। बहुत प्रभाव। जी ये बताइए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बहुत प्रभाव पड़ रहा है, तो किसानों को तो बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। ज़रूर नुकसान तो उठाना पड़ रहा है और इसका कोई उपाय भी नहीं है। जब नुकसान तो है ही है, लेकिन उसका तो कर ही पड़ेगा। नुकसान हुआ है तो नुकसान तो उसको सहना ही पड़ेगा। आप लोग को किस तरह के नुकसान उठाने पड़ रहे हैं? हम लोग के भी नुकसान हो रहा है। हम लोग का मंडी नहीं चल रहा है। मंडी नहीं चल रहा है। पहले की जैसे आप हर रोज कमाते थे उस समय और अब में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। उस समय कमाते थे, अब उतना कमाई नहीं हो रहा है। हाँ, बहुत प्रभाव पहले पड़ा की है। कमाई कितनी होती थी हर रोज की? पहले की हर रोज के 200 300 400 हो जाता था, लेकिन अभी 150 होता है। अभी 150। हाँ मतलब 75 और 25 का अंतर हो गया। जी हाँ, 75 और 25 का अंतर हो गया है। तो इस तरह से किसानों पे, व्यापारियों से कोरोना का जो है इम्पैक्ट पड़ा है। और ये बताइए कि जिस तरह से तकरीबन 1 महीना से ज़्यादा मंडी यही स्थिति रहने वाली है अभी 3 मई तक, तो 3 मई तक बिजनेस ठप हो जाने का डर है। हो भी सकता है सर, बिजनेस ठप होने का डर भी है कोरोना के चलते।